प्रॉपर्टी बाजार के करंट ट्रेंड्स पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर द मेपल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर कृणाल दाइमा। थैंक यू सो मच कृणाल, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। कोरोना के सुस्ती के बाद अब हम फिर से देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में हलचल जो है धीरे धीरे ही सही वापस आ रही है। इसमें रीसेल मार्केट जो है यहाँ पर अच्छे खासा एक्शन अब नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है रीसेल जो प्रॉपर्टी बाजार है इसमें किस तरह की हरकत है, खरीदारों के लिए ये कैसा माहौल है अभी? थैंक यू प्रियंका। प्रियंका, हमने देखा था कि कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद एक ट्रिमेंडस एक अपस्विंग हमने अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज रीसेल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हुए देखा था, पर कहीं ना कहीं सेकंड वेव में वो और ज्यादा मजबूत हुआ था और रीसेल प्रॉपर्टी भी जो है वो सेकंड जो वेव हमने देखी उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे काफी ज्यादा डिमांड आती हुई नजर आई। और उसका एक रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। ऐसा भी हो रहा है कि आप बड़े मकान में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वैसे में भी रीसेल की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ज्यादा आ रही है और उसकी भी डिमांड पिछले काफी समय से हमने अच्छी खासी देखी है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी हो सकता है कि क्योंकि मॉनसून आ रहा है तो मॉनसून के चलते थोड़ी सी सुस्ती मार्केट में फॉर द टाइमिंग देखने को मिले, पर कहीं ना कहीं दिवाली के बाद मैं समझता हूं कि वापस जो रीसेल का मार्केट है एज वेल एज जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का मार्केट है वो पिकअप करेगा। और कृणाल, अगर हम कहें कि किसी को चॉइस करना हो कि वो रीसेल में घर खरीदे या एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदे, क्योंकि रियल एस्टेट की एक बीमारी ये है कि लाखों की संख्या में घर जो हैं वो पड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, डिले हो रहे हैं, कहीं बिल्डर गायब हो गया है, कहीं परमिशंस को लेकर के इशू हो जाता है, प्रमोटर्स कहीं पर नज़र नहीं आते हैं, उन पर कभी दिवालिया की वो चलने लगती है प्रोसीडिंग्स। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वर्सेस रीसेल प्रॉपर्टी, इन दोनों में एक घर खरीदार को क्या चूज करना चाहिए? प्रियंका, मैं समझता हूं कि जो आपने बताया कि जो बिल्डर्स दिवालिया हो जाते थे, वो एक जो ट्रेंड था मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में काफी कम हुआ है और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि और भी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि रेरा के चलते अब जो भी बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं मार्केट में तो लीगल टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स रेरा चेक करती है और उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है। तो मैं समझता हूं कि जो दिवालिया होने वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो धीरे धीरे काफी कम हुए हैं और आने वाले समय में वो और भी ज्यादा कम होंगे। आपका जो सवाल था कि वेदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और द रीसेल प्रॉपर्टी, मैं समझता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या फिर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ये एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी सालों से हमने देखा है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एरिया को डेवलप कर रही है, जहां पे आपको गार्डन्स मिलते हैं, जहां पे आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मिलती है। साथ ही साथ जब हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास जाते हैं तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस वगैरह भी काफी होता है। तो रीसेल प्रॉपर्टी जो आज से 10-20 साल पहले की पुरानी प्रॉपर्टी है वहां पे वो चीज नहीं होती थी और वो चीज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर या फिर नई जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है उसके अंदर होती है। तो ये काफी बेहतरीन विकल्प है स्पेशली इन्वेस्टर्स एज वेल एज क्लाइंट्स के पास कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी थरो चेक करके आपको मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ये दो बेहतर विकल्प हो सकते हैं क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, तो रीसेल के मुकाबले आपको लग रहा है कि रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर मैं भी अपनी दो बात ये रखना चाहूंगी कि अगर आपका जेब अलाउ नहीं करता है और आपको घर खरीदना है तो आप रीसेल को भी देख सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा जो है प्राइस को लेके यहाँ आपको लीवे मिल जाता है। लेकिन दो फैक्टर्स कृणाल जो अभी रियल एस्टेट में बहुत जिनके पर बातें हो रही है वो ये कि रॉ मटेरियल के भाव बढ़ गए हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, मकानों के दाम में भी हम अच्छी खासी 10 से 15% की वृद्धि देख रहे हैं। साथ ही में आरबीआई जो है लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, तो वो जो सस्ते होम लोन का पूरा जो एक एरा था वो अब कहीं ना कहीं रोल बैक पर नजर आ रहा है। तो इन फैक्टर्स के मद्देनजर आप अभी रियल एस्टेट में इसका क्या असर देख रहे हैं और आप बायर्स को क्या कहना चाहेंगे जो घर खरीदना चाहते हैं रहने के लिए?
वेल प्रियंका, मैं टेम्पररी स्लो डाउन जरूर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वैसे भी जनरली मानसून के चलते बिक्री थोड़ी कम ही होती है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने ये जो फैक्टर्स है, दोनों ही फैक्टर्स वो थोड़ा प्ले आउट जरूर कर सकते हैं। एक और फैक्टर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी मिलती थी, वो भी मार्च मंथ से बंद हो चुकी है, तो उसकी भी थोड़ी राइट। इम्पैक्ट हमने आते हुए देखी है ये पिछले 2 महीनों के अंदर। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा और इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले 4-5 महीनों तक मार्केट के अंदर देखने को मिले। पर अभी भी प्रियंका, जब हम कंपेयर करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एज कंपेयर टू इक्विटी और गोल्ड और सम अदर मार्केट, तो मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट अभी भी ज्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि जो वृद्धि हमने रियल एस्टेट प्राइसेस में देखी, करीब 30-40-50% जैसे प्राइसेस बढ़े हैं, बट उसके सामने रॉ मटेरियल प्राइसेस भी उतने ही बड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत ज्यादा गैप है रियल एस्टेट के लिए ऊपर जाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम कहते हैं, वो इक्विटीज या कमोडिटीज में कम दिखता है एज कम्पेयर टू रियल एस्टेट। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि रियल एस्टेट के अंदर अभी भी अगर आपको कोई डिप मिलती है, कोई अच्छी डील मिलती है, तो आप जरूर रियल एस्टेट के अंदर निवेश देख सकते हैं। लेकिन ये तो अब तय है ना कृणाल कि प्राइजेस जो हैं हम उसे बढ़ते हुए ही देखने वाले हैं। जिस तरह का अब पूरा जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, रॉ मटेरियल से लेकर के ब्याज दरें, तो प्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगी ही रियल एस्टेट की, राइट? एक साइकोलॉजी हमारे मार्केट की प्रियंका पहले से ही रही है कि जनरली रियल एस्टेट प्राइसेस डाउन ज्यादा नहीं होते हैं। हालांकि काफी समय बिल्डर्स डेवलपर्स कुछ एक स्कीम जरूर लॉन्च करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 10-15% जैसे प्राइस राइज फरवरी मार्च के अंदर देखने को मिले थे। उस वक्त स्टील की प्राइस करीब 85 रुपीज के आसपास पहुंच गई थी, सीमेंट 400 के ऊपर चला गया था। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक ब्रेक लगी है, वहां पे हमने देखा है कि 15 से 20 रुपए तक स्टील के प्राइसेस डाउन हुए हैं, 40-50 रुपए सीमेंट के प्राइसेस डाउन हुए हैं। तो उसके चलते हो सकता है कि कोई बिल्डर डेवलपर अगर आप उनके पास जाते हैं तो कोई अच्छी डील आपको दे। तो मैं समझता हूं कि वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और दिवाली के बाद, जैसे कि आपने बताया, मैं समझता हूं कि वापस एक स्टिप अप मूव मैं समझता हूं कि प्रॉपर्टीज के अंदर वापस देखने को मिल सकता है। तो तब तक का एक मौका है इन्वेस्टर्स के लिए जहां पे वो नीचे के लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिवाली जो है वो बोनांजा दिवाली रह सकती है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं ब्याज दरें बढ़ रही हैं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का डर सता रहा है, तो यहाँ हम थोड़ा सा एक स्लो डाउन देख सकते हैं, लेकिन दिवाली जो है वो धमाल वाली रहने वाली है।